हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हम चैप्टर कर रहे हैं जर्नल, पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें अभी तक हमने 1 क्वेश्चन किया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 की 4 एंट्रीज आपको लिखती जाऊंगी बोर्ड के ऊपर, और आप अपनी अपनी बुक्स में देखते जाना और उसमें समझते जाना बोर्ड पर कि कौन सी एंट्री को हमने कौन सी चीज़ को कब डेबिट किया है और कब क्रेडिट किया है। अब हम क्वेश्चन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, आपका जो क्वेश्चन है उसमें ये लिखा हुआ है ऊपर, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राम। हमें किसकी बुक्स में बनाना है? राम की बुक्स में जर्नल बनाना है। जर्नल का स्ट्रक्चर तो आपको पहले से ही बता दिया था क्वेश्चन नंबर 1 में। अब नंबर 1 एंट्री जून में उसने स्टार्ट किया था 2023 को। नंबर 1 एंट्री में कह रहा है कि राम इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश। राम ने क्या किया है? बिजनेस स्टार्ट किया है कैपिटल इन्वेस्ट करके कैश में। देखो, कुछ कुछ चीज़ें ना अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करते जाओ। कुछ कुछ चीज़ें जर्नल जब हम बनाते हैं ना, कुछ कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं। जो चीज़ डेबिट में जानी है, जो चीज़ क्रेडिट। आपको बैलेंसेस हर एंट्री में आपको रूल फॉलो नहीं करना है, क्योंकि रूल फॉलो करेंगे ना हमें, ठीक है, बहुत टाइम भी लग जाता है। कुछ कुछ एंट्री फिक्स हैं, वो रूल के अकॉर्डिंग ही होती हैं। जैसे अब क्या है, कैश को ही ले लो, ठीक है। जब कैश का एक फॉलो याद रखो, ऐसे कैश जब आता है ना हमारे बिजनेस में, तो वो डेबिट हो जाता है जर्नल में, और जब जाता है तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। मैं 2-3 चीज़ें लिख देती हूँ, वो फिक्स होती है, उसको रूल के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी। जैसे कैश और परचेज। अभी जो हम 4 एंट्रीज कर रहे हैं, इसमें हमारी 2 चीज़ों के बारे में है, कैश और परचेज। कैश क्या होती है? एक पहली बात है, अगर हम उसको रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, रियल अकाउंट रूल फॉलो करते हैं, रियल क्या करते हैं? रियल, तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट। क्यों? क्योंकि वो डेबिट व्हाट, रियल अकाउंट का जो रूल होता है उसमें क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब डेबिट, कैश जब आएगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और जब जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। अगर हम जो है मॉडर्न अप्रोच लगाते हैं, उसमें क्या होता है? कैश एसेट होता है। कैश क्या होता है? एसेट होता है। अगर एसेट इंक्रीज हो रही है, एसेट इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। और अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। तो सिंपल सी चीज, कैश ऑलवेज क्या होगा? फिर जब आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। अब परचेज वर्ड है, परचेज वर्ड जो है हम किसके लिए यूज करते हैं? हम मेनली गुड्स के लिए। जब भी आप गुड्स को परचेज करोगे ना, तो परचेज वर्ड यूज होता है, ठीक है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर हम जल्दी जल्दी एंट्री पास कर देंगे। परचेज किसके लिए यूज होता है? गुड्स के लिए यूज होता है। अब परचेज क्या है? अगर हम क्या जाते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच में जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। कौन सा रूल फॉलो होगा? नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट में सारे क्या हो जाते हैं? एक्सपेंसेस हो जाते हैं। एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं? डेबिट। और इनकम क्या हो जाती है? क्रेडिट हो जाती हैं। अब परचेज क्या है हमारे लिए? एक्सपेंसेस है। परचेज क्या है हमारे लिए? एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस हमेशा जर्नल एंट्री में, जब भी आप गुड्स परचेज करोगे ना, तो वो जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है। और अगर आप वैसे लेते हो, मॉडर्न अप्रोच लेते हो, तो उसमें एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस ही होते हैं, तो एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 1-1 करके। राम इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश। राम ने क्या किया? बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करी। तो कैश क्या होगा? सबसे पहली बात है, बिजनेस में आएगा। अभी हमने समझाया, जब कैश आएगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। जून 1, यहाँ पर हम लिखेंगे 2023 और जून 1, तो क्या हो जाएगा? कैश आ रहा है बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आ रहा है बिजनेस में? जब मनी इन्वेस्ट करता है ओनर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहां पर हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। कितना लगाया? 1 लाख रुपीज। डेबिट में भी वही सेम अमाउंट और क्रेडिट में भी। नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स। अब क्या बोले? देखो, गुड्स आ गया ना, तो गुड्स के लिए जब परचेज वर्ड है और साथ में क्या होना चाहिए? गुड्स वर्ड होना चाहिए। तो बस हमको क्या करना है? परचेज ही जर्नल एंट्री में क्या करना है? परचेज क्या होगा जर्नल एंट्री में? गुड्स के लिए डेबिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? अब हमें पता लग गया, जैसे एंट्री हमें पता लगती है तो हम क्या करते हैं कि पहले उसको फिक्स कर देते हैं। अगर डेबिट का हमें पता चल गया या क्रेडिट का, तो हम पहले उसे डाल देते हैं। तो परचेज जर्नल एंट्री में क्या होगी? परचेज अकाउंट
डेबिट। अब देखो क्या लिखा है, किससे खरीदा है, हरीश से। किससे खरीदा है हमने, हरीश से। हमें क्या दिया, नाम दिया है। नाम कौन है, पर्सन, ठीक है, कोई पर्सन का नाम दिया है, तो इसका मतलब उसने क्या किया है, उधार में खरीदा है। परचेज डेबिट हो गई, तो डेबिट का तो हमें फिक्स हो गया, तो क्रेडिट में उसका नाम आ जाएगा। अब क्यों आएगा, क्योंकि वो कौन है हमारे लिए, क्रेडिटर है। क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है, जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो वो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीश। नाम के साथ अकाउंट वर्ड नहीं लगाते हैं। कितना आ जाएगा, 10,000। यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना है आपको, गुड्स परचेज इन क्रेडिट, क्योंकि आपको नाम दिया था, कैश वर्ड नहीं दिया था। नेक्स्ट एंट्री, जून 5 में परचेज गुड्स, फिर से परचेज गुड्स आ गया। हमें पता चल गया कि जर्नल एंट्री में परचेज को डेबिट करना है। इन कैश, कैसे किया है, कैश में। अब देखो ये तो परचेज कर, याद रख लो कि परचेज डेबिट होगा तो डेबिट में डाल दो। या कैश को देख लो, कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। जब जाता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि एसेट आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। और जो रियल अकाउंट है ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। हमें पता है कि परचेज गुड्स है, ठीक है, तो हम तो पहले उसको परचेज को ही डेबिट कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें पता है कि गुड्स परचेज किया है तो परचेज को पहले डेबिट कर दो। अब अपोजिट में देखो, जब कैश जाएगा तो कैश लिख दो, नाम होगा तो नाम लिख दो। अब हमारा किस में खरीदा है, कैश में, तो कैश का नाम आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, टू कैश अकाउंट। कितना, 8,000। अब यहाँ पर नरेशन लिख देते हैं, गुड्स परचेज इन कैश। यहाँ पर हमारी ये जून 5 की एंट्री थी और ये जून 3 की एंट्री थी। अब जून 8 की एंट्री क्या करें, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, परचेज गुड्स। फिर से वही परचेज गुड्स आ गया, हमें फिक्स हो गया जर्नल एंट्री में कि हमारा परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो पहले डेबिट करके डाल देते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, फ्रॉम मोहित इन कैश। देखो अब आपको नाम भी दिया है, नाम भी दिया है और कैश भी दिया। देखो ऊपर की जो दो एंट्री थी, जून 3 में सिर्फ हमें नाम दिया था, कैश नहीं दिया था। जब कैश नहीं दिया तो सिर्फ नाम दिया, तो हमने नाम ही डाल दिया था यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री में जो 5 की थी, सिर्फ कैश दिया था, नाम नहीं दिया था, तो हमने कैश डाल दिया था। अब यहाँ पे नाम भी दिया है और कैश भी दिया है। जब नाम और कैश दोनों दिए होते हैं ना, तो नाम को इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसको हम क्रॉस कर देते हैं। क्यों, क्योंकि नाम का मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपने पैसे दिए और सामान ले लिया। नाम कहीं पे नाम तब यूज़ करते हैं जब आप कैश पेमेंट नहीं करते हो, ठीक है। तो अब क्या हो गया, परचेज वर्ड्स और कैश दो ही आएंगे। हमें पता है कि परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा जर्नल एंट्री में। तो हम पहले क्या करेंगे, परचेज को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट। क्या आएगा, कैश, नाम नहीं आएगा क्योंकि नाम की इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, कैश में लिया हमने। तो यहाँ पर आ जाएगा 7,000। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे फिर से, गुड्स परचेज इन कैश। ये जून 8 की एंट्री। अब नेक्स्ट जून 10 की एंट्री क्या कह रही है, देखो सोल्ड गुड्स। अब क्या है, सोल्ड। जब हमने क्या किया था, अभी लास्ट जो 4 एंट्रीज थी उसमें क्या था, परचेज गुड्स था। परचेज गुड्स में देखो आप नोट डाउन कर लेना ये भी अपनी अपनी नोटबुक्स में। देखो जब परचेज गुड्स होता है, जब परचेज गुड्स होता है तो हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री में परचेज को हमेशा डेबिट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अब क्या है, सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स का मतलब होता है, देखो गुड्स के लिए ही परचेज और सेल वर्ड यूज होता है। गुड्स आ गया और क्या लिखा है, सोल्ड, तो मतलब सेल हो गया। जब सोल्ड गुड्स होगा, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स में क्या वर्ड यूज होगा, सेल। और सेल हमेशा जर्नल एंट्री में क्या होगी, क्रेडिट होगी। हमें फिक्स हो गया कि सेल क्रेडिट होगी जर्नल एंट्री में और परचेज डेबिट होगी। ये हमारा हमेशा जर्नल एंट्री में फिक्स रहेगा। जब गुड्स परचेज करोगे तो परचेज डेबिट। अब क्या बोल रहा है 10 में, सोल्ड गुड्स। हमें पता लगे कि जर्नल में सेल क्रेडिट कर देंगे हम पहले ही। टू कैलाश, किसका नाम आ गया, कैलाश का।
ऑन क्रेडिट, हमें कैश वर्ड नहीं दिया, जब कैश वर्ड नहीं दिया तो नाम आ जाएगा। अब हमें कंफर्म हो गया कि सेल क्या होगा, पहले या तो जर्नल एंट्री में किसको, जिसका आपको फिक्स हो जाता है ना तो पहले उसको डाल दो। क्रेडिट की एंट्री का फिक्स हो गया तो डेबिट का स्पेस बचा दो, टू सेल अकाउंट, इससे आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। सेल अकाउंट कर दिया, अब डेबिट में क्या होगा, कैश वर्ड दिया नहीं है, उसका नाम आ जाएगा। डेबिट में क्या लिख दूंगी मैं, कैलाश, कैलाश डेबिट, कैलाश नाम है, इसके साथ अकाउंट नहीं आता है। अब आपको रूल के अकॉर्डिंग अगर चलना है तो देखो, सेल क्या है, आपकी इनकम होती है, मतलब रिवेन्यू होती है, और इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। आपका ये तो हो गया मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। और अगर आप क्या करते हो, ट्रेडिशनल अप्रोच लगाते हो तो इसमें नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग कौन सा रूल फॉलो होगा आपका, नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट में एक्सपेंसेस और क्रेडिट में इनकम। तो इनकम है हमारी सेल, तो क्रेडिट में डाल दी हमने। अब पर्सन को अगर हम लेते हैं, कैलाश, कैलाश कौन है, पर्सन है, तो हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर। तो ये डेबिट हो गया क्योंकि ये रिसीवर है, ये गुड्स को क्या लेगा, लेगा, खरीदेगा, हमने बेची है तो ये खरीदेगा। अब एंट्री में हम अमाउंट डाल देते हैं, कितने की सेल करी हमने, 2000 रुपीज़ की। अब नरेशन लिख देते हैं यहाँ पर, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। किसकी एंट्री थी, जून 10 की। नेक्स्ट एंट्री 12 में फिर से सोल्ड गुड्स है, फिर से हमें पता चल गया सोल्ड गुड्स, सेल हमें पता लग गया कि गुड्स वर्ड यूज हुआ है, सोल्ड तो सेल, तो हम पहले जनरल एंट्री में सेल डाल देंगे, ठीक है। सोल्ड गुड्स में सेल आ गया। अब किसको है, पर्सन का नाम आ गया, यहाँ पर भी देखो पर्सन का नाम आ गया। किसको सेल करी हमने, नदीम में, बट उसी के साथ इन्होंने बोला किस में सेल करी, कैश में। जैसे परचेज वाली एंट्री आई थी ना, तो परचेज में अगर नाम भी था और कैश भी था तो हमने नाम को काट दिया था। अब ऐसे ही जब सेल की एंट्री में नाम भी है और कैश भी है तो नाम को हम क्रॉस कर देंगे कि उसका नाम नहीं आएगा, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश, हमने कैश में उसको सेल किया है, तो सिंपल अगर हम कैश को लेते हैं तो कैश क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और अगर सेल को लेकर चलते हो तो सेल को पहले क्रेडिट कर दो और कैश को डेबिट कर दो। तो एंट्री में क्या हो जाएगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट। क्यों, कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, कैसे आ रहा है, गुड्स की सेल करके, टू सेल अकाउंट, कितने का, 1500। बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश, ये हमारी है जून 12 की एंट्री। नेक्स्ट फिर गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न बाय कैलाश। अब देखो बाय कैलाश, कैलाश से गुड्स वापस आई हैं, तो हमने कैलाश को पहले ऊपर क्या करा था, सेल किया था। तो देखो सेल अगर सोल्ड गुड्स है तो सेल क्या है, क्रेडिट है, तो सेल करी तो हमने क्रेडिट हो गया, सेल रिटर्न हो जाएगी। सेल रिटर्न इसका क्या है, अपोजिट है, तो वो क्या हो जाएगा, पहले इसका बैलेंस भी अपोजिट और सेल रिटर्न डेबिट। तो क्या हो जाएगा, सेल रिटर्न, देखो से एक चीज याद कर लिया करो, परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगी। सेल क्रेडिट होती है ना जर्नल एंट्री में, मैंने आपको बताया, तो सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगी। अब वापस आ गया कैलाश से, तो क्या हो गया, सेल रिटर्न हो गई। तो हम एंट्री हमारी बन जाएगी, देखो सेल रिटर्न। सेल रिटर्न का एक दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। किससे रिटर्न आई है हमारे पास, कैलाश से, तो यहाँ पर कैलाश का नाम आ जाएगा। कितने की रिटर्न आ गई, 500 रुपीज़ की। यहाँ नरेशन में लिख देंगे, गुड्स रिटर्न बाय कैलाश, किसकी है, जून 14 की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 16 की, गुड्स रिटर्न टू हरीश। टू हरीश का मतलब
हमने वापस किया। पहले वाली जो स्टार्टिंग में एंट्री हमने परचेज वाली करी थी तो उसमें हमने क्या किया था, गुड्स परचेज करी थी हमने हरीश से। अब देखो क्या हुआ, हमने वापस करी ना हरीश को, तो इसका मतलब हमने हरीश से क्या किया था, पहले परचेज किया था। परचेज मैंने आपको क्या बोला था, जर्नल एंट्री में हमेशा डेबिट होता है, परचेज क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। अब परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, तो परचेज रिटर्न इसका अपोजिट, तो बैलेंस भी अपोजिट, क्रेडिट हो जाएगा। परचेज रिटर्न जर्नल एंट्री में क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे, और उसका किसको वापस करिए, हरीश को। अब हरीश का नाम क्या आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा। या फिर जैसे पहले जिसका फिक्स है, आपको पता लग गया कि परचेज रिटर्न है, डेबिट का स्पेस बचा दो, क्रेडिट में लिख दो पहले, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, किसको वापस करी हमने, हरीश को, तो हरीश डेबिट, हरीश के साथ अकाउंट नहीं लगाएंगे। कितने की वापस करी हमने, 360 रुपीज़ की। अब क्या लिख देंगे नरेशन, बीइंग गुड्स रिटर्न टू हरीश, किसका है, 16 का है। अब नेक्स्ट जून 18 की एंट्री में देखो, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री है, मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन। देखो मैंने आपको पहले जो एंट्रीज गई, मैंने आपको क्या बताया कि जब आपका गुड्स परचेज होता है, गुड्स परचेज या परचेज गुड्स एक ही बात है, जब गुड्स परचेज होगा तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, परचेज अकाउंट। क्या करेंगे, परचेज अकाउंट, तो हम उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। अब हमारा मशीनरी परचेज करिए, यहाँ पर इस एंट्री में आप अपनी अपनी बुक्स में भी देखो कि आपकी इस एंट्री में गुड्स वर्ड नहीं लिखा है। जब गुड्स वर्ड नहीं लिखा, परचेज दिया, तो आप परचेज वर्ड यूज नहीं करोगे। क्यों, मशीनरी परचेज करिए। मशीनरी क्या, एक हमारी फिक्स एसेट है। जब भी फिक्स एसेट, जब भी फिक्स एसेट की परचेज करो या फिर सेल करो, तो ये वर्ड यूज नहीं होंगे। क्लियर, क्यों, क्योंकि उसी का जो फिक्स एसेट करिए उसका नेम यूज होगा। परचेज सेल वर्ड कब यूज होंगे, गुड्स के पर्पज से। अब हमने क्या खरीदी, मशीनरी। मशीनरी का एक फिक्स एसेट है, और फिक्स एसेट पे आप कौन सा रूल फॉलो करोगे, रियल अकाउंट का, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। रियल अकाउंट में क्या बोलता है कि अगर आपकी कोई चीज़ कम आ रही है तो उसको आप क्या कर देते हो, डेबिट कर देते हो। अगर कोई चीज़ जाती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, अब मशीनरी क्या है, आ रही है बिजनेस में क्योंकि हमने खरीदी है, तो मशीनरी डेबिट हो जाएगी। हमारी एंट्री बन जाएगी 18 की, मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब किससे लिया है, कैश वर्ड हमें फिर से यहाँ पर नहीं दिया, क्या दिया हमें, नाम दिया। जब नाम दिया है, कैश वर्ड नहीं दिया, तो नाम ही आएगा, टू सोहन। इसका मतलब आपने उससे उधार में खरीद दिया। यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, बीइंग मशीनरी परचेज 8000। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की एंट्री बोल रहा है वो। 19 में क्या कर रहा है, पेड टू है। देखो पेड टू में क्या होता है, पेड किस में किया होगा हमने, पे क्या किया होगा, कैश। मैंने पहले भी बताया जर्नल एंट्री में कैश क्या होगा, रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। कम्स आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। अब कैश है ना, कैश क्या होगा, पे कर रहे हैं तो कैश गोज, जा रहा है, तो कैश जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा। जब भी जर्नल एंट्री का डेबिट और क्रेडिट में से आपको कोई एक चीज़ फाइनल कंफर्म हो जाती है तो पहले उसको डाल दो। अगर क्रेडिट का पता चल गया तो अब डेबिट का थोड़ा सा स्पेस बचा दो, क्रेडिट की एंट्री पहले कर दो। अब हमें पता चल गया पेड टू, कैश जा रहा है, तो मैं कैश जर्नल एंट्री में क्रेडिट कर दूंगी। किसको पे कर रहे हैं हम, हरीश को, ऑन अकाउंट 5000। या फिर पर्सन का नाम आ रहा है तो पर्सन को ले लो। हरीश को क्या हो रहा है, रिसीवर है, तो रिसीवर हमेशा डेबिट होता है। बट मैं क्या करती हूँ, एक ही चीज़ को फॉलो करती हूँ। जैसे पेड टू, हम ज़्यादा चीज़ें नहीं, दोनों अकाउंट को अगर हम फॉलो करेंगे ना तो कहीं ना कहीं जर्नल एंट्री गलत भी हो जाती है। पेड टू मैंने कैश को ले लिया, कैश को क्या करूँगी, पहले क्रेडिट कर दूंगी और डेबिट का स्पेस बचा दूंगी, तो टू कैश अकाउंट। अब किसको पे कर रही हूँ मैं, हरीश को, तो हरीश को क्या कर दूंगी, डेबिट कर दूंगी।
इससे हमारी जर्नल एंट्री इजी भी हो जाती है और कोई मिस्टेक होने के चांसेस बहुत लेस रहते हैं कि माइनर से। अगर आपको सारी चीज़ें कंफर्म है तो आपकी मिस्टेक किसी कीमत पे नहीं हो पाएगी। यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, कैश पेड टू हरीश। ये जून 19 की एंट्री। अब जून 25 की एंट्री में क्या कह रहा है, कैश विड्रॉ। अब कैश क्या कर लिया, फिर से कैश का नाम आ गया ना, कैश क्या करा, विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। हमें पता लग गया कैश निकल रहा है, बिजनेस में से कैश जा रहा है, तो मैं जर्नल एंट्री में कैश को पहले क्रेडिट कर दूंगी क्योंकि मुझे कंफर्म हो गया। डेबिट के लिए मैं स्पेस बचा देती हूँ, टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है और क्रेडिट हो गया। अब किस पर्पस के लिए जा रहा है, फॉर पर्सनल यूज। जब भी पर्सनल यूज होता है तो उसे क्या कहते हैं हम, ड्राइंग्स कहते हैं। और या फिर आप इसको भी याद रख सकते हो, ड्राइंग्स हमेशा जर्नल एंट्री में क्या होती है, डेबिट होती है। क्यों, अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच लेते हो तो ये कैपिटल को डिक्रीज करती है, ठीक है, या कैश को क्या करती है, कैपिटल को हमारी डिक्रीज करती है, कैपिटल क्रेडिट होती है तो ये डेबिट हो जाएगा। और अगर आप मॉडर्न अप्रोच लेते हो तो ड्राइंग का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, इसलिए जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट। वैसे भी हमें पता लग गया कैश विड्रॉ, कैश का हमने फिक्स कर लिया था, कैश जा रहा है तो क्रेडिट कर देते हैं। किस पर्पस के लिए जा रहा है, ड्राइंग्स के पर्पस के लिए। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। कितना जा रहा है, 5000 रुपीज। यहाँ पर नरेशन लिख देते हैं, बीइंग वर्ड लगाना कंपल्सरी नहीं है। अब बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल पर्पस, फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पर ये एंट्री भी हो जाती है। अब जून 30 की हमारी 2 एंट्रियाँ। हम पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन चल रहे हैं, सीक्वेंस में चल रहे हैं, लेकिन अभी हमारा जब एक ही डेट पे 2 एंट्री होती है ना, अभी वो हमारा टॉपिक आया नहीं है, उसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। बट हम यहाँ पर डिफरेंट ही करेंगे। अगर एक ही डेट पे 2 एंट्री होती है तो हम उसको एक साथ भी कर सकते हैं, बट वो क्वेश्चन नंबर 4 में है। जून 30 को क्या बोल रहा है कि ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड। अब देखो फिर से हमारा क्या वर्ड आ गया, सोल्ड वर्ड आ गया। मैंने आपको क्या बोला था, सोल्ड और परचेज वर्ड। अगर गुड्स है तो हम इस वर्ड को यूज़ करेंगे, सेल और परचेज को। इस एंट्री में भी गुड्स वर्ड नहीं है तो सेल वर्ड यूज़ नहीं होगा। ओल्ड न्यूज़पेपर है ना, देखो ये बिजनेस में से छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो डेली रूटीन की होती है, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, कोई कबाड़ी का सामान हो गया, जो टूटा फूटा सामान हो गया, तो आप उसका नाम नहीं लिखते हो। जब ऐसे छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, जो प्लास्टिक का सामान आपने कबाड़ी में बेच दिया या ओल्ड न्यूज़पेपर को से, तो उसे सन्ड्री इनकम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सन्ड्री इनकम्स। जब बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो कैश आएगा, तो कैश क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री में डेबिट हो जाएगा। तो क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम बेच रहे हैं। अब सेल वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, सोल्ड है, क्यों, क्योंकि गुड्स वर्ड नहीं है। ओल्ड न्यूज़पेपर भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो छोटी मोटी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें हम डेली रूटीन में सेल करते हैं तो हम अलग अलग नाम नहीं लिखेंगे, तो इनको क्या लिख देते हैं, टू सन्ड्री इनकम, या फिर इसका दूसरा नाम होता है मिसक्लेनियस इनकम। मिसक्लेनियस इनकम कितने की सेल करी हमने, 200 की। अब यहाँ पे फिर से नरेशन लिख देंगे, बीइंग ओल्ड न्यूज़पेपर सॉल्ड। लास्ट एंट्री देखो, इंपॉर्टेंट एंट्री है, रिसीव्ड। क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। पहली बात तो क्या रिसीव हो रहा है, आपको लोन रिसीव हो रहा है। लोन क्या होता है, ले रहे हो, मतलब लोन अगर आप रिसीव कर रहे हो तो वो लाइबिलिटी है, अगर आप दे रहे हो किसी को तो वो एसेट हो जाती है। अब लोन है, मैं इसको ही रिप कर देती हूँ, 1 मिनट। देखो लोन है, क्या है हमारे पास, लोन क्या है, आप क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। अगर आप रिसीव कर रहे हो तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, ले रहे हो। जब लोन लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, हमारी लाइबिलिटी हो जाती है। तो लाइबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि हमें इसे वापस भी करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। अब दूसरी बात, किससे ले रहे हैं हम, मोहन से ले रहे हैं। मोहन से ले रहे हैं और उसको आपने, जैसे ही आपने लोन लिया और उसको साथ के साथ क्या कर दिया, डिपॉजिट इन बैंक में जमा कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, पैसे तो आ रहे हैं हमारे पास,
पैसे आ रहे हैं तो बट वो कहाँ पर आ रहे हैं, बैंक में आ रहे हैं। तो आप क्या कर दोगे, जब भी पैसे बैंक में आएंगे तो बैंक, जैसे कैश डेबिट होता है ना, कैश आ रहा है तो कैश को हमने डेबिट कर दिया, ऐसे ही बैंक में अगर आ रहे हैं तो कैश की जगह बैंक का नाम आ जाएगा। बैंक वैसे भी एक पर्सनल अकाउंट रूल फॉलो होता है, क्योंकि बैंक के क्या होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। जैसे HDFC बैंक, SBI बैंक, तो वो रिसीवर हो जाता है। अगर बैंक पैसे ले रहा है, मतलब आ रहे हैं बैंक में, तो वो रिसीवर, तो वो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब देखो मोहन का नाम नहीं आ सकता है, क्यों, क्योंकि मोहन से तो हमने ले लिए, लेकिन वो साथ के साथ हमने किस में जमा करा दिए, बैंक में ही जमा करा दिए। मोहन से लिया था, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, लोन कहाँ से आ गया, साथ साथ बैंक में ही जमा हो गया, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, टू बैंक लोन। यहाँ ब्रैकेट में आप मेंशन कर सकते हो लोन बाय मोहन, क्योंकि आप बता सकते हो कि मोहन ने दिया है, लोन बाय मोहन। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, रिसीव लोन एंड डिपॉजिट इन बैंक। कितने का लिया हमने, 50,000 का। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 30 की 2 एंट्री थी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की सारी एंट्रीज हमने कंप्लीट कर ली हैं। अगर कोई स्टिल आपको कोई एंट्री नहीं समझ आती है कि कहाँ पे हमने किसको कैसे डेबिट किया और क्रेडिट किया, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका आप सोल्यूशन बता देंगे।